वंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश पति एवं पत्नी सबके लिए हितकर 18 अमृत संदेश बताने जा रहे हैं। सभी गृहस्थ जीवन के लिए अगर यह संदेश आप सुनते हैं, जीवन में इन्हें लागू करते हैं, तो सुख ही सुख बढ़ जाएगा। जीवन में सुख ही आना चाहिए। सुख केवल भगवान की सेवा में है, भगवान स्वरूप संत महात्माओं की सेवा में है, भगवान के चिंतन में है, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में है। आइए पहला सूत्र बताते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों मिलकर ही वे पूर्ण हैं। वे एक दूसरे के सहधर्मी, जीवन सहचर, प्रेमी और प्रेमास्पद है। दूसरा सूत्र है पति और पत्नी दोनों का के जीवन का ना तो उद्देश्य भिन्न है, ना स्वार्थ ही पृथक है। अतएव उनमें संघर्ष के लिए ना तो स्थान है, ना अवसर। अविच्छिन्न सहयोग और एकात्मकता पर ही दाम्पत्य जीवन सुप्रतिष्ठित है। पति पत्नी एक प्राण दो देह हैं। इसमें आपको यह समझना है कि यदि दोनों के उद्देश्य भिन्न हो गए, स्वार्थ भिन्न हो गए, तो ऐसे में गृह क्लेश, घर में लड़ाइयां हो जाती हैं। तो इसका उपाय यह है कि एक दूसरे की भावनाओं को समझकर उसके हिसाब से चले, दूसरा पहले की भावनाओं को समझकर उसके हिसाब से चले। यदि घर में क्लेश होने की स्थिति हो तो दोनों ही चुप रहें, या फिर एक बोल रहा है तो दूसरा चुप रहे। ऐसा किया जाना अति आवश्यक है। यदि दोनों ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, मुंह से अपशब्द का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में गृह क्लेश बढ़ते बढ़ते मारपीट भी हो सकती है। तीसरा, पति पत्नी दोनों यह समझें कि भोगों से कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। आखिर कितना भोग आपने भोग लिया, भोग भोगते तृप्त नहीं हुए, अब बुढ़ापा भी आ चुका है, तो ऐसे में भोगों को शांत करिए। भोग बढ़ते ही जाएंगे और ये शरीर छूटने की अवस्था आ जाएगी। तो आप विराम कहाँ लगाना है भोगों में, इस बात का चयन करें। रोकिए भोगों को। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद मत्सर जैसे भोग हैं, आपके विकार हैं, इनको रोकने का प्रयास करिए और भोगों की तरफ न जाकर वास्तविक सुख जहां पर मिलता है वहां बढ़ जाइए। वास्तविक सुख अध्यात्म में है, अर्थात भगवान के श्री चरणों में है। त्याग और कर्तव्य पालन से ही जीवन में शाश्वत सुख की झांकी मिलती है। यहां त्याग की बात यह है कि यदि पति कोई इच्छा कर रहा है, कोई, तो पत्नी को वो इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। पत्नी कोई इच्छा कर रही है, कोई वस्तु की मांग कर रही है, तो पति की को उसकी वस्तु की मांग यथासंभव पूरी करनी चाहिए। यहां त्याग बहुत जरूरी है। त्याग का मतलब है, त्याग से समझिए कि आप अपने सुख का त्याग करके सामने वाले को सुख देना। जैसे पति अपने को कितना कष्ट में रखकर कहीं नौकरी करने जाता है, कहीं व्यापार करने जाता है, तो धन कमा के वो कष्ट में से लाता है। तो त्याग किया उसने अपने घर की सुख के लिए, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार, माता पिता के लिए उसने त्याग किया। वहीं पत्नी भी कितना त्याग करती है, वो घर का कार्य करती है, झाड़ू पोछा लगाती है, पूरे घर का साफ करती है, कपड़े धोती है, वो खाना बनाती है, बर्तन धोती है, औरों की सेवा करती है। तो ये त्याग में ऐसा जीवन यदि होता है, अपने को कष्ट देकर दूसरे को सुख देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, यही जीवन में शाश्वत सुख देने की एक झलक है। काम सुख, सुख तो है ही नहीं। तो काम सुख में आप ये करिए कि आपकी अगर संतान की उत्पत्ति हो गई है, तो काम सुख से विरत हो जाइए और आध्यात्म सुख की ओर बढ़िए। चौथा यहाँ पे दिया गया है, किसी भी दशा में भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान पत्नी स्वरूप में भी हैं, पति रूप में भी हैं। भगवत भाव मानते हुए एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। वहीं वे सर्वाधिक प्रेम के आस्पद हैं, अर्थात भगवान से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए। और अत्यधिक प्रेम अगर उनसे करेंगे तो अत्यधिक प्रेम हमें प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। सती नारी पति प्रेम में उसी का साक्षात्कार करती है और विवेकी पुरुष सती पत्नी के भाव का अनुकरण करके भगवत प्रेम प्राप्त करता है। पांचवा है, जिस किसी भी बर्ताव से अपने को दुख होता है, जो अपने को बुरा लगता है, वह बर्ताव दूसरे के साथ कभी नहीं करना चाहिए। यह धर्म का स्वरूप है। दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप बुरा व्यवहार कर रहे हो तो आप करोगे क्या, निंदा करोगे, बुराई करोगे और मारपीट करोगे, हिंसा करोगे, यही करोगे। तो किसी की निंदा, बुराई, इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। पति पत्नी को तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए। धर्म का यही स्वरूप है कि पत्नी को पति की आज्ञा में रहना चाहिए। वहीं माता पिता गुरुजन आदि का प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, पति पत्नी को दोनों को। उनका कभी अपमान ना करें, तिरस्कार ना करें। सेवा, सद्व्यवहार, नम्रता, आज्ञा पालन आदि के द्वारा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। वहीं सातवां है, खान पान की शुद्धि परम आवश्यक है। खान पान की शुद्धि में यदि मांस, मछली, अंडा, इन सब का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। वहीं सात्विक, जैसे लहसुन प्याज के बिना आप जो भोज बनाते हो, उसी का ही वही भोग बने और भगवान को पहले अर्पित हो। भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में आप प्राप्त करो।
यही भोजन है। अशुद्ध वस्तु अशुद्धता के साथ बनी हुई, अशुद्ध धातु से बनी हुई, मांस, मद्य मतलब शराब, अंडे, लहसुन, प्याज, जूठन कभी नहीं खाना चाहिए। अन्योन्योपार्जित द्रव्य से प्राप्त खान पान भी बड़ी हानि होती है। वहीं दूसरे के 8वां है, दूसरों के अधिकार की सदा रक्षा करना चाहिए और सदा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ पर समाज में, घर में, जो गृहस्थ जीवन में लोग अपने अधिकार के पीछे लड़ मरते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को इस समय नहीं देख रहे हैं। उसके क्या कर्तव्य हैं, अपने कर्तव्य को लोग भूलते जा रहे हैं। अधिकार के पीछे वो कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। आज समाज में यही हो रहा है। यदि एक बहू अपने घर घर आती है, वो अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करे, सवेरे उठे, झाड़ू पोछा लगाए, घर की सेवा करे, खाना बनाए, है ना? पति की सेवा करे, पति स्वरूप पति के जो संबंधी हैं, माता पिता उनके पति जी के हैं, बड़े भैया हैं, छोटे भाई हैं, ननद हैं, सबकी सेवा करे। तो ये कर्तव्य यदि वो करती है, तो उसे अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अधिकार अपने आप आ जाएगा, उसे अधिकार मिलेगा। लेकिन अधिकार लोग बिना कर्तव्य किए प्राप्त करना चाह रहे हैं। बस एक संबंध क्या बन गया, कर्तव्य का पालन ना करते हुए अधिकार प्राप्ति के लिए कोर्ट कचहरी तक जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। वहीं 9वां, अभिमान से पतन होता है, विनय से सर्व सुख प्राप्त होता है। तो किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। पत्नी को विशेषकर यदि वह अपने मायके पक्ष का, यदि वह ज़्यादा अमीर है, अमीर घराने की है, तो उसे कभी अपने पति को यह नहीं जताना चाहिए कि मैं अमीर हूँ, मैं वहाँ ठाट बाट से रहती थी, मेरे यहाँ नौकर चाकर थे और आपके यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए कि मेरे भैया फलाने हैं, मेरी मम्मी नौकरी करने वाली हैं, मेरे पापा के पास बहुत धन है। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि पति 2 रोटी भी कमा कर देता है, तो उसे सुखपूर्वक प्राप्त करना चाहिए। अभिमान करने से आपके घर में अशांति होगी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अभिमान पतन का कारण है। विनय से ही सुख प्राप्त करने की चेष्टा करें, कामना न करें। यदि कामना आप करोगी सोने की हार प्राप्त करने की, कंगन प्राप्त करने की, और पति की वो सामर्थ्य नहीं है, तो आप घर में कलह पैदा कर दोगी ना। ये कहोगी कि भाई हम तो आपके घर में सेवा कर रहे हैं, नौकरानी की तरह काम कर रहे हैं, और आप मुझे एक हार भी नहीं दिला सकते, एक सोने का कंगन भी नहीं दिला सकते। इस तरह की उलाहना आप दे सकती हो। तो आपको ऐसी कामना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो पति के सामर्थ्य के बिल्कुल विपरीत हो। हाँ, पति आपको यदि सामर्थ्य के हिसाब से कपड़े और छोटे गहने दिला देता है तो अच्छी बात है। संतोष करना परम कर्तव्य है आपका। संतोष करिए, भले 2 रोटी मिले, कपड़े कम मिले, कम अच्छे मिले, उसमें संतोष करिए। सदा सबके साथ विनम्र नम्रता का व्यवहार बर्ताव करिए। अभिमान का सर्वथा त्याग करिए। सब्र के साथ मधुर भाषण करिए। लेकिन आजकल औरतें, महिलाएं और पुरुष भी मधुर भाषण नहीं करते हैं। बोलेंगे तो ऐसा बोलेंगे कि कटाक्ष ही निकलेगा, और लड़ाई झगड़ा करने में तो महिलाएं बहुत तेज होती हैं, पुरुष भी कम नहीं हैं। तो ऐसे में मधुर भाषण बोल के, कम बोल के घर में शांति और जीवन में सुख लाने का प्रयास करिए। 10वां है, सबका सदा हित चाहो और करो, कभी दूसरे का अनहित ना करो। न चाहो न करो, न किसी को करने की सम्मति दो, ना कोई करता है तो उसका समर्थन करो। यहां परहित की बात की गई है। परहित करना बहुत जरूरी है। परमार्थ सुख सबसे बड़ा सुख है। यदि आप दूसरे की सेवा करके सुखी होगे तो ये आपको बहुत बड़ा सुख देगा। दूसरे की सेवा भगवत भाव से करनी चाहिए। किसी प्रकार का मतभेद नहीं करना चाहिए। मतभेद अर्थात घर में कोई नहीं कमा रहा है, आपका भाई, आपका देवर, या तो उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कभी ना कभी तो वो आय के साधन को प्राप्त करेगा, रोजगार को प्राप्त करेगा और वो कमाएगा। इस समय उसकी सहायता करनी चाहिए। वहीं 11वां है, दूसरे का हक छीनने या किसी प्रकार से लेने की इच्छा ना करना। तो आप जिस घर में आई हुई हो, वहां आपके पति के कोई भाई होंगे, छोटे भाई होंगे। तो घर का जब बंटवारा होता है तो किसी का हिस्सा लेने का प्रयास न करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि सबको सहमति से बराबर बराबर हिस्सा प्राप्त हो, कोई असंतुष्ट ना रहे, भले ही अपने को कम मिल जाए। 12वां है, कुसंग विष है। हमें बाहर किसी से कुसंग नहीं करना चाहिए। कुसंग मतलब गलत संग। गलत संग करने से आप शराबी बन सकते हो, व्यभिचारी बन सकते हो, और आप भ्रष्टाचारी बन सकते हो, गलत भाषण करने वाले बन सकते हो। इस सबसे बचो। सत्संग और स्वाध्याय अमृत है। हो सके गुरुदेव संत महात्माओं के कथन के हिसाब से सत्संग सुनो, भगवान की कथा सुनो, स्वाध्याय करो, है ना, उनका नित्य सेवन चिंतन करो। तो ऐसा करने से आपका मन पवित्र रहेगा। सत्य सदाचार को कभी शिथिल न होने दें, हमेशा सत्य बोलें।
13वां है, नारी के लिए सबसे महत्व और सम्मान की वस्तु है उसके पति के प्रति निश्चल सरल प्रेम, पति को परमेश्वर मानकर पति के मन का अनुगम करना। इसी का दूसरा नाम पातिव्रत्य है या भारतीय नारी की परंपरागत विशेषता। यहाँ नारियों के लिए ही बात करेंगे। निश्चल सरल प्रेम और पति को परमेश्वर मानकर पति के मन का अनुगमन करना। यहाँ आजकल पति के मन का अनुगमन नहीं किया जा रहा है, यही घर में लड़ाई झगड़ा होने का सबसे बड़ा कारण है। पति कहता है कि आप अपने घर इस समय न जाएं, लेकिन पत्नी तो कहेगी कि हमें तो अपने घर जाना ही है। तो ऐसे में पति मन को मार के पत्नी को जाने देता है, या फिर नहीं जाने दिया तो विवाद हो जाता है। तो ऐसे में पत्नी पति के मन का अनुगमन नहीं कर रही है। पति का मन है आलू की सब्जी बनाने का और पत्नी खाना चाहती है बाहर का खाना, घर का खाना नहीं, बाहर का। तो ऐसे में फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो पत्नी को पति के मन के अनुसार कार्य करना चाहिए, और यही आपका पातिव्रत्य है, भारतीय नारी की विशेषता है। आज ये समाज से बहुत ही विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके कॉलेज स्कूलों में ही पड़ जाती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की परंपरा चल पड़ी है। तो ऐसे में पवित्रता रही ही नहीं गई है। आगे 14वें नंबर का है, पुरुष के लिए परम आवश्यक है पत्नी का संरक्षण, हित साधन, सुख संपादन करना। पत्नी की कोई इच्छा है तो उसकी पूरी करना, पत्नी को धार्मिक स्थानों में लेकर जाना, भगवान के मार्ग में बढ़ाना, ये पति का कर्तव्य है पत्नी के प्रति। वहीं पत्नी की कोई इच्छा, कपड़े, वस्त्र, या फिर वह बीमार हो गई है तो उसकी सेवा करना। तो इस तरह पति के भी कर्तव्य हैं। पत्नी उसकी मित्र है, बिल्कुल सही बात है, अर्धांगिनी है, दासी बिल्कुल नहीं। तो आधा अंग कहा जाता है। तीर्थ यात्रा में पत्नी को साथ जाना चाहिए, पति लेकर जाए अच्छी बात है, लेकिन यदि तीर्थ यात्रा के समय मायके चली जा रही है और आ भी नहीं रही है तो फिर ये क्या कहा जा सकता है, प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। तो उसका स्वेच्छा से बड़ा किया हुआ स्वामी का दासत्व तो उसकी सतीत्व की शोभा है, उसका श्रृंगार है, पति का अधिकार नहीं है। धर्म पत्नी की रक्षा के लिए जगत में पुरुषों ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। तो पत्नी का सम्मान करें, और किसी प्रकार का विवाद हो तो विवाद से न बचकर पत्नी के सुख के लिए भी सोचें। 15वां है, लज्जा, विनय, सुशीलता, निस्वार्थ सेवा, सरल प्रेम साध्वी नारी के आभूषण हैं। तो साध्वी नारी जो हैं उनके अंदर गुण होगा सज्जा, लज्जा, लज्जा, विनय, सुशीलता, निस्वार्थ सेवा, सेवा हो रही है तो किसी प्रकार का उसमें स्वार्थ नहीं छुपा हुआ है, सरल प्रेम, ये सब साध्वी नारी के आभूषण हैं। इसमें आज इतने जो गुण बताए गए इसमें नहीं, समाज में बहुत कम गुण दिखते हैं नारियों के अंदर। ईश्वर ही रक्षा करे, भगवान की कृपा से ऐसे नारियां मिल सकती हैं, लेकिन अमूमन मिलना बहुत मुश्किल है। 16वां है, संयम, सदाचार, समवर्तिता, मित्र भाव और निस्वार्थ प्रेम सज्जन पुरुष के गुण हैं। संयमी व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। व्यक्ति का स्वभाव बहुत गलत हो गया है आदमी लोगों का, वो घर में पत्नी होने के बाद भी बाहर गलत कर रहे हैं। व्यभिचार की प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, तो ऐसा पुरुषों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने घर में पत्नी होते हुए बाहर जितनी भी स्त्रियां हैं वो माता बहन के समान उनको मानना चाहिए, संयम रखना चाहिए, है ना, सदाचार का पालन करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, समवर्तिता, समान व्यवहार करना चाहिए, मित्र भाव रखना चाहिए। 17वां है, कौटुंबिक जीवन में अपने स्वार्थ को पीछे रखकर कुटुंब के अन्य लोगों के सुख और सुविधा पर पहले ध्यान देना पति पत्नी दोनों का परम कर्तव्य है। तो दोनों का कर्तव्य है कुटुंबी जीवन में पति पत्नी को अपने स्वार्थ को पीछे रखकर कुटुंब में अन्य लोगों के सुख सुविधा पर पहले ध्यान देना। यहाँ पर पति पत्नी चालाकी कर जाते हैं, पत्नी विशेषकर कर जाती हैं कि चलो अपने पति को ज़्यादा ज़्यादा खिला दिया जाए, अच्छा अच्छा खिला दिया जाए, और बचे लोगों के लिए कम या खराब मात्रा में रख दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा करती हैं औरतें, अपने लिए भर भर के ले लिया और बचा मिला कि नहीं मिला घर वालों को ये भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों का कर्तव्य है, घर में बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, बच्चों की को पहले, है ना, बचा हुआ पति पत्नी को प्रसाद स्वरूप भगवान का प्राप्त करना चाहिए। 18वां है, बच्चों के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सुधार, चरित्र निर्मलता पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। पति पत्नी दोनों का कर्तव्य है। अगर उनके संतान सुख प्राप्त हुआ है, वैसे होता ही है, तो उनके अच्छे से लालन पालन, उनकी शिक्षा दीक्षा, विशेष रूप से यहाँ बच्चों को आध्यात्मिक की तरफ बढ़ाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। उन्हें गीता, रामचरितमानस का पाठ करवाना चाहिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में भजन, भगवान का सत्संग सुनोगे, आप कीर्तन करोगे, घर में रामचरितमानस का पाठ होगा, गीता सुनी जाएगी, है ना, गीता का आपको स्वाध्याय किया जाएगा, तो जो आप करते जाओगे वही बच्चा सीखता जाएगा। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो उसे आप अपने पहले जीवन में उतारो, तब जाके बच्चा वो धीरे धीरे उसके भी संस्कार आ जाएंगे। यदि आप शराब पियोगे तो वही धीरे धीरे संस्कार बच्चे में घुल जाएंगे, वो भी बाद में जाकर शराब पी सकता है।
आप गलत काम करोगे तो वो भी गलत काम जुआ खेल सकता है। तो इस तरह ना करिए, आप लड़ाई-झगड़ा करोगे तो उसके मन के अंदर भी लड़ाई-झगड़ा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो आज के सत्संग में इतना ही। ये 18 सूत्र गृहस्थ जीवन में पति-पत्नी के लिए बहुत आवश्यक हैं। यदि व्यक्ति इन 18 सूत्रों को बहुत ध्यान से सुनता है, अपने जीवन में धारण करता है, तो वो सुखी महासुखी हो सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो कि 18वें में नहीं है, कहीं नहीं है, भगवान का नित्य नाम जाप करते हुए समस्त कर्म करना, भगवान से अपनापन करना, नाम कभी ना छूटे, नाम प्रत्येक कार्य करते हुए, जैसे आप नहा रहे हो, नाम चलाते हुए, आप शौचालय में हो, नाम चलाते हुए, आप झाड़ू पोछा लगा रहे हो, नाम चलाते हुए, आप खाना बना रहे हो, नाम चलाते हुए, रोटी बेल रहे हो, नाम चलाते हुए, आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो, नाम चलाते हुए, आप सोने से पहले नाम चलाते हुए, ये सब कर्तव्य आप करिए। तो भगवान का नाम आप यदि प्रत्येक कर्म में समाहित कर रहे हैं, तो आपके जीवन में, आपके हृदय मन मंदिर में परम आनंद प्राप्त होगा। और सुख कहाँ होता है? व्यक्ति के अंदर सुख दुख है। अर्थात यदि मन सुख का अनुभव कर रहा है तो वो सुखी है, यदि मन दुख का अनुभव कर रहा है तो वो दुखी है। अगर मन अंदर से ही प्रसन्न है, भगवान का नाम जाप करते हुए वो अंदर से प्रसन्न नहीं रहेगा, तो वो सुखी है। यदि मन दुखी, तो हम सब दुखी। तो मन को भगवान के नाम में, भगवान के चिंतन में लगा के सब कर्तव्य जो आपको गृहस्थ के प्राप्त हुए करिए। आपको कभी दुख प्राप्त नहीं होगा, परम आनंद और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। और ईश्वर जहाँ होते हैं वहाँ सुख शांति समृद्धि होती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्रीमचंद। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।